2024 के इलेक्शन के बाद एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है और गवर्नमेंट बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही पीएम आवास योजना के बारे में सूचना जारी कर दी गई है। जी हां, आने वाले वर्षों में 3 करोड़ पीएम आवास योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना सन 2015 में शुरू हुई थी। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं और आगे के लिए 3 करोड़ घरों की योजना दी गई है। अगर आपका भी अपना मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, आप कच्चे मकान में रहते हैं, तो आप पीएम आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत न केवल आपको सस्ते दरों पर लोन की प्राप्ति होती है, बल्कि गवर्नमेंट से आपको हेल्प भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है अपना मकान बनाने के लिए। तो अगर आज तक आपने अपना मकान नहीं बनाया है और कच्चे मकान में रह रहे हैं या फिर मकान है ही नहीं, तो पीएम आवास योजना का लाभ जरूर उठाएं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीएम आवास योजना में आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा और किस प्रकार से आप पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं पीएम आवास योजना का बेनिफिट क्या है। पीएम आवास योजना का बेनिफिट ये है कि आपको नजदीकी बैंक से कम दरों पे लोन मुहैया मिल जाती है। बेसिकली गवर्नमेंट इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करती है। इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज मिनिमम 6.5% तक का भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल मार्केट में कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा बेनिफिट है कि होम लोन का रीपेमेंट आप 20 वर्षों तक कर सकते हैं, यानी कि काफी टाइम मिलता है आपको रीपेमेंट करने का, तो आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन नहीं आता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम से ऑलरेडी पक्का मकान है तो आप ये सुविधा नहीं ले सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप पीएम आवास योजना के अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे विस्तार से आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पे यानी CSC पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब होगी तो अलग स्कीम के तहत आप घर ले सकते हैं, लेकिन पीएम आवास योजना के लिए आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि इसके अलावा आपने किसी भी दूसरी योजना के तहत, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो या फिर भारत सरकार की योजना हो, किसी भी योजना में अगर आपने कोई आवास योजना का लाभ लिया हुआ है तो आप पीएम आवास योजना का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आइए और आगे बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या देने पड़ेंगे और इसका बेनिफिट किन किन लोगों को मिल सकता है। जैसा कि ऑलरेडी बेसिक एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, अब आगे बात करते हैं कि दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप या आपका परिवार ऑलरेडी बीपीएल के अंदर है तो आप निश्चित रूप से इस योजना के हकदार हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीपीएल में आता है, यानी कि ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन में है, यानी कि वो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। दूसरे तरह के लोग हैं LIC वाले, यानी कि लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता है, और मिडिल इनकम ग्रुप वाले यानी MIG वाले लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। 2 तरह के इसमें बेनिफिट है। पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग है और पीएम आवास योजना अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है। दोनों के लिए लिंक अलग अलग है। आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको क्लियरली मेंशन दिखेगा, PMAYG दिखेगा ग्रामीण योजना के लिए और PMAYU दिखेगा शहरी क्षेत्र के लिए यानी अर्बन योजना के लिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो ऑफकोर्स पहचान पत्र तो होना ही चाहिए आपका। वो पहचान पत्र क्या हो सकता है? आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी पहचान पत्र जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। तो पहचान पत्र होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिस एड्रेस से आप ये योजना का लाभ लेना चाहते हैं। आपके उस जमीन का दस्तावेज, जिस जमीन पे आप घर बनाना चाहते हैं उस जमीन का दस्तावेज लगेगा। इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र आपको लगेगा कि कितनी आय है आपकी, क्या वास्तव में आप उस योजना के लिए हकदार हैं या नहीं है, इसलिए आय प्रमाण पत्र लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं, कलर फोटोज लगते हैं, तो वो आपको बनाना जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक यानी कि बैंक अकाउंट आपने खोला हुआ है तो पासबुक होगा। वो इसलिए चाहिए क्योंकि इसी बैंक अकाउंट पे आपके पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे जब आपके लिए ये योजना अप्रूव हो जाएगी। और इसके अलावा मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर के थ्रू होगा, उस पर मैसेज होगा, उस पर ट्रांजैक्शंस के मैसेज आएंगे। तो ये बेसिक नीड है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप पीएम आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी अपना मकान नहीं बनाया है, पक्का मकान आपका नहीं है, तो पीएम आवास योजना का लाभ जरूर उठाएं।
और साथ में इस वीडियो को वैसे किसी व्यक्ति से शेयर कीजिए जिनका अपना मकान नहीं है, ताकि वो भी इससे प्रोत्साहित होकर इस आवास योजना का लाभ जरूर उठा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं एक बार फिर से ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।